नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फार्मासिस्ट दोस्त सिराज। जब भी आपको गले में दर्द, खांसी या थ्रोट इन्फेक्शन की परेशानी होती है, तो आपकी फैमिली मेंबर्स द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा आपको एक मेडिसिन लेने की सलाह बार-बार दी जाती है, वो है एज़िथ्रोमाइसिन। और क्या आप भी उनकी सलाह मानकर एज़िथ्रोमाइसिन खुद से लेना शुरू कर देते हैं? तो आप भी उस 90% लोगों में से हैं, जो ये सबसे बड़ी गलती करती है और उनको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एज़िथ्रोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक को अगर वो खुद से लेंगे तो आपके शरीर को क्या नुकसान पहुँच सकता है और उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो इसको बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले समझते हैं कि एज़िथ्रोमाइसिन क्या है। एज़िथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। यह दवा केवल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करती है। ध्यान रखिए, यह वायरस पर काम नहीं करती, इसलिए सामान्य सर्दी, वायरल बुखार, फ्लू या अधिकांश वायरल खांसी में इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी वजह से बिना डॉक्टर की सलाह के एज़िथ्रोमाइसिन लेना सही नहीं है। अब समझते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक ऐसी दवा होती है जो बैक्टीरिया को मारती है या उसको ग्रोथ को रोकती है। हमारे शरीर में दो प्रकार के सूक्ष्मजीव संक्रमण कर सकते हैं, यानी इन्फेक्ट कर सकते हैं। पहला है बैक्टीरिया और वायरस। अजिथ्रोमाइसिन केवल बैक्टीरिया पर असर करती है। अगर वायरल बीमारी में इसे लिया जाए तो न ये बीमारी जल्दी ठीक होगी और न ही दवा का फायदा मिलेगा, बल्कि भविष्य में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। ये वर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझ लीजिए। यही 90% लोग गलती करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। जब लोग बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक लेते हैं, गलत डोज लेते हैं या बीच में दवा बंद कर देते हैं, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे दवा के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है, यानी रेजिस्टेंस बन जाता है। भविष्य में वही दवा उन बैक्टीरिया पर असर नहीं करती, इसलिए एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। बीमारी से राहत मिल रही है इसलिए दवाई लेना बंद ना करें। याद रखिए, स्वयं दवा शुरू ना करें, किसी दूसरे की बची हुई एंटीबायोटिक कभी न लें, डॉक्टर द्वारा बताए गए दिनों तक दवा लें। वायरल बीमारी में इसका उपयोग न करें, बच्चों में स्वयं दवा न दें। अजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे शरीर में बैक्टीरिया जीवित रहने के लिए लगातार नए प्रोटीन बनाते हैं। अजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की इसी प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोक देती है। जब प्रोटीन बनना बंद हो जाता है तो बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसी कारण शरीर संक्रमण से लड़ पाता है। डॉक्टर किन स्थितियों में अजिथ्रोमाइसिन आपको लिख सकते हैं या लेने की सलाह दे सकते हैं? गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल का संक्रमण, साइनस का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, त्वचा का बैक्टीरियल संक्रमण, कुछ कुछ यौन संचारित संक्रमण जैसे क्लैमाइडिया, कुछ दांतों और मसूड़ों के बैक्टीरियल संक्रमण। सबसे ज़रूरी बात, हर गले का दर्द बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, इसलिए स्वयं दवा शुरू न करें। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और उसका स्ट्रेंथ है 250 mg, 500 mg, 600 mg स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है और बच्चों के लिए ओरल सस्पेंशन यानी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। अजिथ्रोमाइसिन कैसे ले, यानी अजिथ्रोमाइसिन का डोज डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ले, रोज एक ही समय पर ले। टैबलेट पानी के साथ निगले, भोजन के साथ या बिना भोजन के भी ले सकते हैं। यदि पेट में परेशानी हो तो खाने के बाद लेना बेहतर हो सकता है। कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है? बहुत से मरीज 2-3 दिन में आराम मिलते ही दवा बंद कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से कुछ बैक्टीरिया शरीर में जीवित रह जाती है। बाद में वही बैक्टीरिया मजबूत होकर दोबारा संक्रमण कर सकते हैं और भविष्य में एंटीबायोटिक असर करना भी कम कर सकती है। इसको ही बैक्टीरियल रिकरेंस बोलते हैं। यदि डोज भूल जाए तो क्या करें? यदि याद आते ही समय कम बीता है तो तुरंत दवा ले। अगर अगली डोज का समय पास है तो छूटी हुई डोज छोड़ दे। 2 गोली एक साथ कभी ना ले। सामान्य साइड इफेक्ट्स। अब अजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद कुछ लोगों में मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, गैस, सिर दर्द, भूख कम लगना जैसी समस्या हो सकती है।
ये सामान्यतः हल्की होती है और इलाज पूरे होने पर ठीक हो जाती है। गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स, हालाँकि ये बहुत कम होते हैं, लेकिन यदि सांस लेने में कठिनाई, चेहरा या होठों में सूजन, पूरे शरीर पर दाने, तेज धड़कन, बेहोशी, लगातार या खून वाले दस्त, त्वचा या आँखों का पीला पड़ना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपको लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, दिल की धड़कन की समस्या है, तो पहले एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी रही है, तो डॉक्टर को अवश्य बताएं। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। किन दवाओं के साथ लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अजिथ्रोमाइसिन कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, यानी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे विशेष रूप में वारफरिन, डेगॉक्सिन, कुछ हार्ट मेडिसिन, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम वाले एल्टासिड। यदि आप कोई नियमित दवा लेते हैं तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य बताएं। हम सबके मन में कुछ सवाल होते हैं, उनको देखते हैं और उनके जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है, क्या अजिथ्रोमाइसिन खाली पेट ले सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन यदि पेट में जलन या मतली होती है तो भोजन के बाद लेना बेहतर रहता है। दूसरा है, क्या अजिथ्रोमाइसिन वायरल बुखार में भी काम करती है? इसका जवाब है नहीं। यदि बुखार वायरस की वजह से है तो अजिथ्रोमाइसिन का कोई फायदा नहीं होगा। क्या यह कोविड या फ्लू में दी जा सकती है? इसका जवाब है सिर्फ इसलिए नहीं कि मरीज को कोविड या फ्लू है। यदि डॉक्टर को साथ में बैक्टीरियल संक्रमण का संदेह हो तभी इसे दिया जा सकता है। क्या शराब पी सकते हैं? इलाज के दौरान शराब से बचना बेहतर होता है। शराब से शरीर की रिकवरी धीमी होती है और कुछ लोगों में दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियाँ, कोई भी एंटीबायोटिक स्वयं शुरू न करें। किसी दूसरों की बची हुई एंटीबायोटिक कभी न लें। डॉक्टर द्वारा बताए गए दिनों तक दवा लें। वायरल बीमारी में इसका उपयोग न करें और बच्चे में स्वयं दवा न दें। तो अजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, यानी ये सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा, ये वायरस के खिलाफ काम नहीं करेगा। कोई भी एंटीबायोटिक लेने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दो चीज़ों से बचना चाहिए। पहला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे बचने के लिए आपको खुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है। डॉक्टर जो भी आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे और डॉक्टर की सलाह से ही आपको एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर दे वो लेना है। दूसरा है बैक्टीरियल रिकरेंस। इससे बचने के लिए डॉक्टर आपको जितने भी दिन का डोज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, मान लीजिए 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का, तो वो डोज़ आपको पूरा कंप्लीट करना है। वो दवाई आपको पूरे उतने दिन के लिए लेनी है। अगर आपको आराम भी मिल रहा हो, आपको अच्छा भी लग रहा हो, तो आपको रुकना नहीं है। जितने भी दिन का उन्होंने डोज़ दिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो आपको पूरा लेना है और इससे आप बैक्टीरियल रिकरेंस से बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।